वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिंपल्स, एक्नी, डार्क स्पॉट्स के ऊपर है। बट इसमें मैं सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि पिंपल्स आती क्यों हैं, ताकि अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मतलब ये कहने का है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पिंपल्स और एक्ने को आने से रोकना है। ठीक है, तो क्या रीज़न होता है कि पिंपल्स आती हैं और पिंपल्स होती क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। जो पिंपल्स है वो एक एक्ने का फॉर्म है, टाइप है। तो वो जो पोर्स हैं वो जो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक कैसे होते हैं, जब आपका सीबम निकलता है। हमारी जो बॉडी है, जो हम खाते पीते हैं, जो ऑयल उससे निकलता है, पोर्स से नेचुरली निकलता है, ऑयल्स बनता है। ठीक है, तो ऑयल जब आपके पोर्स से निकलता है वो वहाँ निकल कर रुक जाता है। डर्टनेस, गंदगी, एयर पार्टिकल्स हर जगह, चाहे आप घर में रहें बाहर रहें, जब वो उस पर आके चिपकते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं। समझ रहे हैं, वो गंदगी उस ऑयल पे चिपक जाती है, ट्रैप हो जाती है आपके पोर्स में, और वो ब्लॉक कर देती है आपके पोर्स को। इसी से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं जनरली लोगों के। ठीक है, वाइट हेड्स जनरली बनते रहते हैं, लोग क्लीन करते रहते हैं, वो इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। ब्लैक हेड्स वो होते हैं जब आप वाइट हेड्स को क्लीन नहीं करते और गंदगी जमती रहती है, जमती रहती है, जमती रहती है, तब जाके वो ब्लैक फॉर्म ले लेते हैं और स्टबर्न हो जाते हैं। ठीक है, बहुत मजबूत हो जाते हैं, फिर आपको बहुत मजबूती से स्टीमिंग लेके और बहुत सारी चीज़ों से उसको हटाना पड़ता है। उसके बाद पिंपल्स और एक्नी कब फॉर्म होती है, जब ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, जो वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स बनने से पहले अगर वो बैक्टीरिया आ जाता है उसमें। ठीक है, बैक्टीरिया किसी भी वजह से आ सकता है, गंदगी से आ सकता है, हाइजीन से आ सकता है, किसी कपड़े से आ सकता है, किसी भी तरीके से बैक्टीरिया अगर आ गया है, या एयर पार्टिकल में बैक्टीरिया हुआ, वो चिपक गया आपके गंदगी के साथ, आपके पोर्स के जो ऑयल निकला है उसमें, तो ये एक एक्नी पिंपल्स का फॉर्म ले लेता है। आप समझ रहे हैं किस तरीके से फॉर्म होती है एक्नी और पिंपल्स। तो इसीलिए रिकमेंडेड हमेशा यही रहता है कि जो हमारे ऑयल्स, लोग बोलते हैं हम तो बाहर जाते नहीं हैं, चेहरा क्लीन करने की क्या ज़रूरत है। मैं ये कहती हूँ घर में भी रहते हुए भी आपको नहाना क्यों पड़ता है। अब नहाते जब आप हैं तो आप तो कवर रहते हैं, चेहरा तो फिर भी खुला है, आप तो कपड़े पहन के रहते हैं, तभी भी नहाना पड़ता है ना। क्यों नहाना पड़ता है, आपकी स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स और यहाँ से इधर उधर से, जब गर्मी का ज़्यादा सीज़न होता है तभी भी स्वेटिंग होती है, इवन जब सर्दियों का सीज़न हो तब ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, तब आपको रोज़ डेली नहाने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम जो सर्दियों वाले इलाके हैं वहाँ रोज़ लोग ऑल्टरनेटिवली नहा लेते हैं, 2 डेज़ में नहा लेते हैं, वो भी फिर भी चल जाता है। बट जो वैसे एरियाज़ हैं, गर्मी वाले हैं और जो थोड़ा सनी एरियाज टाइप हैं, वहाँ पर आपको डेली नहाना पड़ता है। तो क्यों नहाना पड़ता है, इसीलिए बिकॉज जब आपकी जो सीबम ऑयल्स निकलते हैं नेचुरली उसमें स्मेल होती है, स्वेटिंग होती है, स्मेल होती है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो वो जब गंदगी उस पर आके चिपक जाएगी तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में बैक्टीरिया फॉर्म हो सकता है। आप समझ रहे हैं, इसी वजह से लड़कियों को बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो यूटीआई हो, चाहे वो प्राइवेट पार्ट में खुजली हो या कुछ भी हो, यही कारण है उसका। ठीक है, स्वेटिंग, ऑयलिंग जो निकलती रहती है और आप चेंज नहीं करते क्लोथ्स या फिर उस पर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो ये सब रिजल्ट निकलते हैं उसके। अब हम चेहरे की बात कर रहे हैं, तो चेहरे पे डर्टनेस आती है, पार्टिकल्स आते हैं, वो सब चिपकते रहते हैं और इस तरीके से एक्नी फॉर्म होती रहती है और वो स्प्रेड भी होती है। जब आप उस पर हाथ लगा लेंगे, कहीं और लगाएंगे तो वो स्प्रेड भी हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि पिंपल्स कैसे फॉर्म होती हैं। अब आपको ये पता चल गया क्या कारण है पिंपल्स के होने का। अब एक्नी या पिंपल्स कह लीजिए कि किस टाइप की होती है, इसमें 3 आती हैं केसेस। जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जनरली आपके हो जाते हैं वो बहुत माइल्ड होता है, डेली आपकी स्किन पे ये सब कुछ प्रोसेसिंग चलती रहती है, ऑयल निकलता है, डर्टनेस आती है, आप चेहरा धो लेते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है, मॉडरेट क्या होता है, स्टबर्न हो जाते हैं थोड़े से पिंपल्स, आपको पेन देते हैं पिंपल्स, और ब्लैक हेड और वाइट हेड्स भी हो जाते हैं, तो थोड़ा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं उसको निकालने के लिए, आपको स्टीमिंग लेनी पड़ेगी एंड ऑल। ठीक है, वो भी फिर भी मैनेज हो जाता है, बट इसमें क्या होता है पिंपल्स ज़्यादा आती हैं।
आपके डिफरेंट चेहरे के पार्ट पे या बॉडी पार्ट पे आ जाएंगी। अब सिवियर केस क्या हो गया कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्नी फॉर्म हो गई है। अब वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का जो केस है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जो पिंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई है और बहुत पेनफुल है और आपको तकलीफ़ हो रही है बहुत। वो सिवियर केस हो जाता है और वो एक्नी का केस ले लेता है और उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। जनरली भी देख लीजिए तो आपको अपने कपड़े अलग रखने चाहिए और अपने जो ये टॉवल्स हैं जिससे आप अपना चेहरा पोंछते हैं, बॉडी पार्ट्स पोंछते हैं, वो भी अलग ही होना चाहिए। तो वो आपको पता चल गया पिंपल्स कैसे फॉर्म होती है, टाइप्स क्या होती है। अब ज़रा देख लेते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या रीज़न से क्यों फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, हो तो रही हैं, सबको पता चल गया है, टाइप्स भी पता चल गई है, पर क्यों फॉर्म हो रही है, क्या रीज़न है। रीजंस ये हैं, कुछ हैं, ठीक है। कुछ रीजंस मैं आपको बता देती हूँ जो हैं, जो एक्ने को फॉर्म करते हैं, पिंपल्स को फॉर्म करते हैं। आपकी प्यूबर्टी का टाइम जो होता है, पीरियड्स का टाइम होता है, तभी भी गर्ल्स को पिंपल्स आती हैं। स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है तभी भी पिंपल्स आती हैं। कम नींद लेंगे और स्लीप की इरेगुलरिटीज़ होंगी, कम सोएंगे, टाइमिंग नहीं रहेगा प्रॉपर सोने का, तब होता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बॉडी में पीरियड्स के टाइम पे, या उल्टा सीधा खाने से। मेरी 2 वीडियोज़ हैं कि हार्मोन बैलेंस कैसे करना है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स प्रॉब्लम में आते हैं। किसी को कम हो रहे हैं, किसी को ओवर हो रहे हैं, किसी को हो ही नहीं रहे हैं, किसी को ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं और इसमें एक्ने और पिंपल्स भी आती हैं। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी में कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है ना, आप समझ लीजिए आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। वाटर इनटेक, जिसको भी ज़्यादा पिंपल्स है, एसिड फॉर्म होता है बॉडी में, जलन रहती है, वो वाटर इनटेक बहुत कम करता है। ठीक है, जब आपकी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ और नहीं निकलेंगी, ठीक है, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एसिड बनता रहता है जो टॉयलेट के थ्रू निकलता रहता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी। वो निकलना ज़रूरी है। आप पानी पिएंगे ही नहीं तो वो जो एसिड बना है, वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे तो वो स्किन पे जाहिर होंगे। किस फॉर्म में? पिंपल्स के फॉर्म में। मिनिमम आपको 6 ग्लास पानी कैसे भी आदत बनानी है मिनिमम पीने की। लोग बोलते हैं 8 ग्लास पियो, 10 ग्लास पियो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप बट कोशिश करें कि 5 ग्लास तो कम से कम पी ही लें। सर्दियों में वो और कम हो जाता है, बट ट्राई करें कि 5 ग्लास से कम बिल्कुल भी नहीं आप पिए। गर्मियों में आपको एटलीस्ट 8 ग्लास तो कम से कम पी ही लेने चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। प्योर वाटर की फॉर्म में पिएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेनेटिक भी होते हैं ये चीज़ें, जैसे हमारे ग्रैंडफादर को थी तो मुझे भी आ गई, इस तरीके से भी होती है, बट वो कम चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्टीरॉइड्स वगैरह। अगर आप अपनी चेहरे पे क्रीम्स लगा लेते हैं गोरा होने के लिए, मार्केट से ले लेते हैं कोई जो वैसी केमिकल पील्स होती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेकअप की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आती है। ठीक है, आपके डैंड्रफ होता है, उसकी वजह से भी पिंपल्स आपके फॉरहेड पे आ जाती हैं। आपने देखा होगा आपके सर में भी पिंपल्स आती हैं, वो इसी वजह से आती है कि डैंड्रफ में जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है आपकी स्कैल्प में से, उस पर डैंड्रफ चिपक रही है। क्या बनती है वो डैंड्रफ, कहाँ से बनती है? वो वही होती है जो चेहरे पे आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स बन जाते हैं, आपके सर के स्कैल्प में भी सिक्रीट होता है ऑयल। आप समझ रहे हैं? तो उस पर जो गंदगी चिपक जाती है वो डैंड्रफ का फॉर्म ले लेती है अगर आप रेगुलर उसे धोते नहीं हैं, वॉश नहीं करते हैं। इसलिए एवरी 3 डेज आपको अपने स्कैल्प की क्लीनिंग करनी चाहिए, मतलब शैम्पू करना चाहिए और स्कैल्प में अच्छे से हाथ घुमाकर उसको क्लीन करना चाहिए। ऊपर ऊपर से शैम्पूइंग नहीं होती है, सिर्फ स्कैल्प में भी करनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बस बाल ऊपर ऊपर से कर लिया जाए और बालों में थोड़ा सा बस पानी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। स्कैल्प की क्लीनिंग करेंगे तो आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और स्कैल्प में आपके पिंपल्स भी फॉर्म नहीं होंगी। लोगों के पिंपल्स फॉर्म होती हैं स्कैल्प में और वो खुजली कर देते हैं, ब्लड आ जाता है, सिवियर केस हो जाता है और प्रॉब्लम्स। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ का ध्यान रखें। जैसे स्किन में सीबम ऑयल निकल रहा है वैसे स्कैल्प में भी निकलता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और क्या कारण है इसका? ह्यूमिडिटी और एक्सेसिव स्वेटिंग। स्वेटिंग ज़्यादा होती है गर्मियों में, आपने देखा होगा, पानी कम पीते हैं और वेदर अजीब सी होती है, गर्मी वाली होती है, स्वेटिंग होती है, ऊपर से ऑयल सिक्रीट हो रहा होता है, आपके पोर्स में से गंदगी अलग से होती है, स्मेल आ जाती है, उससे भी आपकी पिंपल्स फॉर्म होती है। बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपता है उस टाइम पे। ठीक है,
पोल्यूशन से, एग्रेसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने बोले हैं आपको, बहुत गोरा होना है सबको, बहुत हार्श, कोई भी क्रीम कैसी भी बता देगा, आप मार्केट से उठा लाएंगे चाहे वो कितनी भी महंगी हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको गोरा होना है और उसके लिए आप कुछ भी करेंगे। और आप जो अच्छा खासा आपका चेहरा है, जैसा भी आपका कलर है, उसे आप बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि आपको दुनिया की नज़र में सुंदर बन के दिखना है। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे आपको कितनी डिफ़िकल्टी आएगी, कितने पैसे आपके खर्च होंगे, कितनी आपकी स्किन की डिजीज़ेज आ सकती हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से, बाहर मार्केट के कितने स्टेरॉइड्स, केमिकल्स होते हैं, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको गोरा होना है और इसके लिए आप कुछ भी करेंगे तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए बाहर के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, नेचुरली, मैंने बोला नेचुरल पे आ जाएंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। और कौन नहीं चाहता कि नेचुरली खूबसूरत दिखे, कौन चाहता है कि बहुत सारी अपने स्किन पे आप वो कंसीलर लगाएं, अपने दाग धब्बों को छुपाएं, उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएं, उसके बाद आप पता नहीं क्या क्या लगाएं, तब जाके आप सुंदर दिखेंगे, तो वो सुंदरता नहीं है। आप समझ रहे हैं, वो सुंदरता नहीं होती, वो फेक होता है, वो आपको भी पता है। दिल से खुशी आपको मिलेगी नहीं उससे, बस सब बोल देंगे तारीफ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब चेहरा धोएंगे तो क्या आपको डिमोटिवेशन ही होगी। वो फेक है, फेक चेहरा बना रहे हैं आप, वो फेक नहीं होना चाहिए, वो नेचुरली सुंदर होना चाहिए। नेचुरली स्किन अंदर से तभी सुंदर होगी जब इनटेक भी अच्छा होगा, बाहर से गलत चीज़ें नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, तो इस चीज़ के पीछे मत भागिए कि आपको सुंदर होना है, गोरा होना है। इस चीज़ के पीछे भागिए कि आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए। रंग से फ़र्क इतना नहीं पड़ता, मैं फिर भी कहती हूँ। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जो थोड़ा क्लियर रंग होता है, थोड़ा हल्का सा वीटिश सा होता है, उस पर जो मेकअप है वो अच्छा लगता है, लेकिन आप बिना मेकअप के भी सुंदर लगेंगे अगर आपकी स्किन क्लियर रहेगी, फ्रेशनेस रहेगी, अच्छा दिखेगी, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नेचुरली ही ब्यूटीफुल लगेंगे, इवन कलर डार्क होने के बावजूद। समझ रहे हैं, टॉक्सिन्स जो बॉडी में, जो मैं अभी बताया आपको कि टॉक्सिन्स अगर नहीं निकलते बॉडी से, चाहे वो स्वेटिंग के फॉर्म में हो, टॉयलेट के फॉर्म में हो, आपका पेट खराब है, जिसका भी पेट खराब है उसके पिंपल्स ज़रूर आएंगे, 110% आएंगे उसकी पिंपल्स। जिसको भी डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, आपका स्टूल पास नहीं होता, स्टूल हार्ड है, वो इसी वजह से है कि ना तो फाइबर ले रहे हैं, ठीक है, ना ही वाटर इनटेक है, टॉक्सिन्स अंदर रहे हैं। और जब इस तरीके का निज़ाम बनता है ना, तो ब्लड कैंसर भी आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन से ब्लड कैंसर, जब कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए, बहुत टाइम तक रहे और आपका पेट बिल्कुल भी स्टक हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है और आप ध्यान नहीं देते। बीच में अगर आपने ध्यान दे लिया और आपने कुछ इंतज़ाम कर लिए तो पेट साफ़ हो जाएगा, बच जाएंगे आप। लेकिन अगर कोई बिल्कुल इग्नोर कर देता है तो वो ब्लड को इन्फेक्ट कर देता है। ये रियल केस है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन से डेथ भी होती है लोगों की। लोग सोचते हैं कॉन्स्टिपेशन ही तो है, ठीक हो जाएगा, नहीं, उससे आपका ब्लड इन्फेक्ट होता है। और अगर एक बार ब्लड इन्फेक्ट हो गया तो आपका पूरी बॉडी में ब्लड ही है, आप समझ लीजिए फिर क्या होगा। तो इसी वजह से आपको बहुत एहतियातन की ज़रूरत है अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन की गर्मी होती है, जो सन में आप घूमते हैं ना, आपकी बालों पे इतना इफ़ेक्ट होता है अल्ट्रा वायलेट रेज का, आपके चेहरे पे इतना इफ़ेक्ट होता है, वो जम जाती हैं, वो चीज़ें निकलती नहीं हैं, मेलाज्मा आ जाता है, आपके पिंपल्स आ जाते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है और झाइयाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। वो सब कुछ इस यूवी रेस की वजह से होता है। अच्छा सनस्क्रीन भी लगा लेंगे तो है तो बाहर का ही प्रोडक्ट, ठीक है, तो भी आप अवॉइड करें कि सन में जब गर्मी हो और सन बहुत शदीद है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी है तो सनस्क्रीन बहुत अच्छा लगाएं, लेकिन अवॉइड ही करें कि आप सन के जब सन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सन कब ज़्यादा हो जाता है, सन होता है ये कह लीजिए 12 बजे से लेके 4 बजे तक का जो टाइम है, 4 भी नहीं, हाँ ये 4 बजे तक ही समझ लीजिए आप, 12 से लेके 4 बजे तक का जो टाइम है, इसमें जो धूप होती है वो आपकी स्किन को डैमेज करती है, समझ रहे हैं। तो 11 11:30 से पहले की धूप अच्छी है बॉडी के लिए, आपको बाहर जाना चाहिए, बाहर अपने वरांडे में बैठना चाहिए। वो सन का जो एक्सपोजर है आपकी बॉडी में, विटामिन डी बनाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और 4 बजे के बाद आपकी जो धूप है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी आपकी बॉडी को, ठीक है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और खाना बनाते हुए लेडीज़ जो हैं
हीट के सामने जब ज़्यादा आप रहेंगे खाना बनाते हुए तो विदाउट सनस्क्रीन रहेंगे और बिल्कुल पास रहकर खाना बनाएंगे तो आपको इफ़ेक्ट करेगी, उसकी हीट है आपकी स्किन को डैमेज करेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कढ़ाई के बिल्कुल पास रहकर आप खाना बनाएं, आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, ठीक है। डिस्टेंस रख के आप खाना बनाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई डैमेज नहीं होगा स्किन। लेकिन अगर बिल्कुल चिपक के बनाएंगे वो आपको डैमेज कर देंगी। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन होता है, ये भी आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और पिंपल्स का फॉर्म ले लेती हैं। डाइट में जो डार्क चॉकलेट्स खाते हैं, हाई शुगर होता है, डेयरी की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट्स हैं, ठीक है, एक्सेसिव जो मिल्क की चीज़ें बनी हुई होती हैं वो एक्नी को और ज़्यादा वर्स कर देती हैं, एक्नी और पिंपल्स को। डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने पड़ेंगे, चॉकलेट्स, शुगर्स की चीज़ें सारी छोड़नी पड़ेंगी टाइम के लिए, परमानेंट नहीं, जब तक एक्ने ठीक हो जाए एटलीस्ट तब तक। और शुगर ज़्यादा लेना ठीक भी नहीं है, ठीक है, और लेंगे तो अच्छी फॉर्म की शुगर लेनी है। मेरी एक वीडियो बनी हुई है, उसमें जाके देख लीजिए कि कितने टाइप की शुगर होती है और कौन सी अच्छी होगी आपकी स्किन के लिए। तो ये जो पिंपल्स जब ख़त्म हो जाती है तो ये मार्क्स बन जाते हैं ऐसे वाले चेहरे पे, ठीक है, उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, चेहरे से जल्दी से जाते नहीं हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं ये सब चीज़ें करने के बाद, ठीक है। क्या मिला आपको? पैसे खर्च करने के बाद भी, गोरा होने के लिए आपने क्या क्या जद्दोजहद की थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। स्किन खराब हुई, टेंशन मिली और वर्स हो गई। अब डॉक्टर के पास जाके और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और पता नहीं क्या क्या बता देंगे, और इंडिया के डॉक्टर्स पे तो बहुत मुश्किल है अच्छा डॉक्टर मिलना। तो आप अपनी चीज़ को अपने हाथों से ही ख़राब कर रहे हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको किस तरीके से आपकी एक्ने और पिंपल्स परमानेंटली चले जाएंगे अगर वही चीज़ फॉलो करोगे जो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। परमानेंटली चले जाएंगे, बाहर का कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये बात का आपका ध्यान रखें, इसमें सब चीज़ें मैटर करती हैं पिंपल्स जब आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेट ही खराब तो पिंपल्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इवन जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। ड्राई स्किन वाले को पिंपल्स कहीं कहीं आएगी जब बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएगा, वरना ड्राई स्किन वालों को नॉर्मल टू ड्राई को कभी भी पिंपल्स नहीं आती हैं, बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ऑयली स्किन वाले इस पे बहुत ज़्यादा उनको वर्क करना पड़ेगा। जिसकी भी ऑयली स्किन है वो एहतियातन अपने इस चीज़ को दिमाग में रखे कि आपकी स्किन टाइप किस टाइप की है और आपको जल्दी से अटैक करती है एक्ने, पिंपल्स, डर्टनेस, बिकॉज ऑयल ज़्यादा निकल रहा है स्किन से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी स्किन के टाइप से चलना पड़ेगा आपको। ज़रूरी नहीं है दूसरे को नहीं आ रही तो आपको नहीं आएगी, क्योंकि उसकी टाइप की स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई या एक्सट्रीम ड्राई हो सकती है, उसको अलग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो टाइप है वो ऑयली टाइप है, ऑयली टाइप में ही पिंपल्स और एक्ने जल्दी फॉर्म होती है। आगे की वीडियो में बताऊंगी, ध्यान से उसको नोटिस करिएगा, फॉलो करिएगा, आपकी एक्ने पिंपल्स जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद वो चीज़ें जो बताऊंगी उसको रिपीट मत करिएगा, ठीक है। रीजंस बता दिया आपको क्यों होते हैं, किन चीज़ों से बचना है, वो इस वीडियो में बता दिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।